विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं, जहां पर उनका रोड शो, ये इस समय आप देख रहे हैं रोड शो की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो चल रहा है उसकी कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पीएम मोदी का विशाखापट्टनम में जो रोड शो चल रहा है उसी की कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों तरफ देखिए आप, रोड के दोनों तरफ किस तरह से, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगने के बावजूद लोग भारी तादाद में वहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और रोड शो की ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस समय जो आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के आसपास ये काफिला है। तो विशाखापट्टनम एक ऐतिहासिक शहर और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। रोड शो की कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम में कई कार्यक्रम हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं। इसमें कई तरह की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है, ये तमाम चीज़ें। नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के रोड शो की। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है लोगों में, जनसैलाब में। देखिए, बिल्कुल आप देखते हैं कि लोग हैं, प्रधानमंत्री करीब 2 बजे से ही वहाँ पर मौजूद थे और करीब लाख से 1.5 लाख के करीब ये क्या है। और आप देखें कि आज आंध्र प्रदेश से ज्यादा की सौगातें हैं वो और निश्चित तौर पर इस समय में न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि आप देखे हैं कि पूरे दक्षिण भारत में उसका लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सौगातें यहाँ के लोगों को सौंपी जा रही हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में। और आप देखें कि आंध्र प्रदेश को इससे पहले भी 15,000 करोड़ की सौगातें दी थी और अब 2 लाख करोड़ की सौगातें। ये बताता है कि आंध्र प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के तमाम राज्य कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। और जब राज्य आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर देश भी आगे बढ़ेगा। और आप देखें कि 2 लाख करोड़ की ये परियोजना है जिसमें एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत है हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, जो खासतौर से ग्रीन एनर्जी के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन जो ईंधन है, ईंधन के तौर पर आप देखें कि तमाम इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल में जिस तरह के जीवाश्म पदार्थ का प्रयोग करते, चाहे पेट्रोल या हम डीजल की बात करें, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वातावरण में फैलती है, जिसका को लेके हम चिंता होते हैं। 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापट्टनम से ये दिख रही है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में। तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक
एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में एनडीए के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि ये डेवलपमेंट का जो रास्ता एनडीए ने चुना है वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह का ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज पीएम मोदी के रोड शो में। और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं तो वो जनता के बीच में करते हैं। और यही मकसद इस रोड शो का है जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है। और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी, आपने क्योंकि मैसेज की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब एनडीए को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी चंद्रबाबू आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे, पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में जबरदस्त दिख रही है और वहां से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है। विनोद जी, लाल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है, जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है। और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है, वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो जरूर वहां जाकर के इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है। भारत, भविष्य के भारत को यहां से क्या कुछ मिलने वाला है? नीरज, देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचंद यहाँ से मिलेगा और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब एक चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। और आप देखें कि जब हाइड्रोजन से आप ईंधन का प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी और सिर्फ पानी पैदा होगा। और यही कारण है कि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप देखें कि हर साल जब भी ये परियोजना अपनी मूर्त रूप में आएगी लाइसेंस, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम फ्यूल आयात करते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी।
हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा हम जो फ्यूल का आयात करते हैं उसमें जो हमें खर्च करनी पड़ती है उससे भी हमें कह सकते हैं कि निजात मिलेगी। तो उस मायने में ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाने हैं, ताकि जो हमने 2030 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट का, उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। आप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परियोजना। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे मैसेज की, आमतौर पर जब केंद्र के साथ साथ किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं और उसके तमाम फायदे हैं। ये वाला डबल इंजन तो कुछ और भी खास है, जो आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत खास और परियोजनाएं भी बहुत खास। लाल जी, ये डबल इंजन की सरकार देश को बहुत आगे ले जाने की योजना लेके आया है। ये डबल इंजन की सरकार को जब आप देखते हैं तो आप कल्पना कीजिए उस दौर में, जो मुझे शायद याद है कि पेरिस का वो ये एग्रीमेंट है पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कार्बन उत्सर्जन की जो ये विकराल समस्या दुनिया के सामने में है उसको कम कैसे किया जाए। और उसमें सारी जो जिम्मेदारी थी वो लगभग विकासशील देशों पर ही थोप दी गई थी। भारत भी उसमें से एक था और लगातार भारत अपने तरफ से सफाई देते हुए नहीं थकता था कि भाई हम कैसे करें, हम तो गरीब देश है, हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए कि आज आपके देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कारें चल रही है। ये अल्टरनेट है जीरो पॉल्यूशन का। ये अलग बात है कि ये इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। और इस तरह की प्रोजेक्ट की जब आप सोचेंगे, और जैसे धीरज बता रहे थे कि अगर इतने गीगावाट के जब से हाइड्रोजन का वहां पे ये 500 गीगावाट के ये ऊर्जा का वहां क्षमता बनेगा।